नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे दिल्ली और बिहार के बाद अब तमिलनाडु में भी बड़ा नटवर लाल आ चुका है। और ये तमिलनाडु वाला नटवर लाल कैसे दिल्ली वाले नटवर लाल की तरह बड़ा खेला कर सकता है तमिलनाडु की राजनीति में। आज इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि ये तीन नटवर लाल है कौन। तो दिल्ली का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल, बिहार का नटवर लाल प्रशांत किशोर और तमिलनाडु का ये नया नटवर लाल जो है वो है जोसेफ विजय, या कह सकते हैं कि थलपति विजय, जो कि है साउथ का एक बड़ा एक्टर। अब ज़रा तमिलनाडु की राजनीति को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि ये जो विजय है ये क्यों आया राजनीति में और इसका क्या गेम प्लान है और कैसे ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है आने वाले चुनाव में। उसको जानने और समझने में आसानी होगी। तो तमिलनाडु का राजनीति जो है वो द्रविडियन नाम पे चला है, मतलब हम हैं ओरिजिनल, नॉर्थ के बाकी लोग आए हैं बाहर से, आर्य द्रविड़ थ्योरी, मतलब हिंदी या हिंदू विरोध। शॉर्ट में कहे तो बात इतना ही। इसको लेके पेरियार चला, फिर करुणानिधि जो मुख्यमंत्री भी बने वो लेकर चले, जिनकी पार्टी डीएमके है। उसके बाद अब ये एमके स्टालिन तक आ चुका है, जो अभी करंट सीएम है, और इनका बेटा उदयनिधि स्टालिन जो कि अनशट बोलते रहता है सनातन के विरोध में, हिंदी के विरोध में। और हिंदी विरोध में स्टालिन इतना डूब गए कि रुपया का जो चिन्ह है उसको तमिल चिन्ह से बदल दिया, ये कह के कि हम हिंदी से नफरत करते हैं और हिंदी है कट्टरपंथियों और बेवकूफ़ों की भाषा, तमिल है समझदार लोगों की भाषा। उस रुपया का जो चिन्ह है उसे एक तमिल व्यक्ति नहीं बनाया है, बताओ हाल। तो ये हिंदी या हिंदू का विरोध और क्रिश्चियन मिशनरी का जो बढ़ोतरी हो रहा है तमिलनाडु में, तो इन सभी वजहों से भाजपा बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अन्नामलाई के वजह से, एक फ्रेश चेहरा, एक नया विचार के वजह से। लेकिन भाजपा ने वही गलती की जो तेलंगाना में भी की, अपने मेन चेहरे को जो तेलंगाना में संजय कुमार थे उनको हटा दिया, इधर मेन चेहरे को अन्नामलाई को हटा दिया अध्यक्ष पद से। क्यों? क्योंकि गुटबाजी थी, बाकी पार्टी के लोग को पसंद नहीं आ रहा था कि ये नया आदमी कैसे बढ़ने लगा। इसलिए इस पे डिटेल चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो भाजपा का मोमेंटम बढ़ रहा था तो वो अब डिरेल हो चुका है। भले ही एआईएडीएमके से गठबंधन हो गया तो लोग पक चुके हैं डीएमके कांग्रेस से, ये तो तय है। अल्टरनेटिव भाजपा में खोज रहे थे, चेहरा ही नहीं है, इसलिए वो भी खत्म। तो बचा कौन? बचा विजय, नया खिलाड़ी। हालांकि है ये भले नया खिलाड़ी, लेकिन सेम विचारधारा डीएमके वाली ही है। और इसने तो अपने रैली में कहा भी कि बीजेपी इसके लिए जो है वो विचारधारा के हिसाब से दुश्मन है और डीएमके राजनीतिक हिसाब से दुश्मन है। मतलब भाजपा के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन मौका बना तो डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे चुनाव के बाद, यही कहने का साफ मतलब है। तो ये राजनीति में आया, अपनी पार्टी का नाम रखा टीवी के। तो इसका भी वही विचारधारा है जो कि डीएमके कांग्रेस वाला है। सेक्युलरिज्म की बातें, फर्जी सेक्युलरिज्म, फिर हम कैसे बदल देंगे पूरे समाज को, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सबको न्याय देंगे। मतलब जो कि एक नटवर लाल बातें करता है कि हम सबसे अलग हैं, हम स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, पूरी राजनीति को बदलने आए हैं। जैसे कि केजरीवाल आए थे राजनीति को बदलने, क्या मस्त बदला है कि आरोप लगा तो सीएम रहते हुए जेल में रह गए, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया और कोर्ट्स को मिलते रहता है, तो इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्या मस्त राजनीति बदली अरविंद केजरीवाल ने। तो उसी तरह की राजनीति बदलने के लिए दो नए लोग आए हैं बिहार में, प्रशांत किशोर, इधर विजय। लेकिन प्रशांत किशोर और विजय, इन दोनों के केस में बड़ा फर्क है। प्रशांत किशोर कोई स्टारडम नहीं विजय की तरह, और कोई बड़ा आंदोलन से निकल के नहीं आया है जो सहानुभूति हो जैसे कि केजरीवाल को मिली। प्रशांत किशोर को लोग देखता है कि एक चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट है, अब नेता बन गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि डीप स्टेट का अच्छा बैकिंग है इन तीनों को, चाहे विजय हो, केजरीवाल हो, प्रशांत किशोर हो। लेकिन प्रशांत किशोर के पास बेस नहीं है ना स्टारडम का, ना आंदोलन का। इसलिए तो उपचुनाव लड़ा, एक सीट नहीं जीता बिहार में, जमानतें जब्त हो गई। बिहार चुनाव आने वाला है, एक सीट भी वो जीत जाए तो चमत्कार होगा, क्योंकि एक सीट भी वो नहीं जीतेगा।
कोई बैकअप है ही नहीं किसी तरह का, ना ग्लैमर का ना आंदोलन का, तो क्यों उसको लोग वोट देगा। इसलिए उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर से वो स्ट्रेटेजी बनाने लगेगा। ये कुछ दिन तक ही पॉलिटिक्स का उसका धंधा, उसका नाटक चलने वाला है। इसके बाद बैक टू अपना कंपनी और फिर माल छापेगा स्ट्रेटेजी बना के, बेवकूफ़ बना के कहे तो। लेकिन विजय के साथ जैसा कि कहे, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ था आंदोलन, इसके साथ है ग्लैमर, मतलब बेस है दोनों का। और जैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ा और सीधा सत्ता के करीब आ गया, तो हालांकि एकदम से वैसा तमिलनाडु में तो नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस थकी हुई पार्टी है, सीधा सुपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन क्षेत्रीय दलों का सीधा सुपड़ा साफ नहीं होता, क्योंकि वो जातिवादी, धर्म, भाषा, इसको लेके वो जड़ बनाए रहती है, इसलिए वो पूरा उखड़ पाना उसका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, डीएमके कांग्रेस की सीटें कुछ घटेंगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जहाँ मंदिरों का गढ़ है वहाँ वक्फ को छूट दिया हुआ है, मंदिर को भी अपना वक्फ की संपत्ति बताना, जबकि वो मंदिर 1500 साल पुराना है। फिर कई मंदिरों को गिरा दिया स्टालिन सरकार ने, कई हिंदुओं को क्रिश्चियन में बदला जा रहा है, क्योंकि स्टालिन खुद ही क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, खुल के क्रिश्चियन नहीं है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है। कई पादरी लोग से मिल भी चुका है, कई बार उसका बेटा भी है। लेकिन स्टालिन की जो पत्नी है वो नाटक करते रहती है मंदिर जाने का, मतलब इधर क्रिश्चियन में भी बदलो और हिंदुओं को भी कुछ बेवकूफ़ बनाओ, ये नाटक चलते रहता है। लेकिन विजय जो है वो जोसेफ विजय है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, तो वो डायरेक्ट खेल रहा है कि उसे हिंदू और हिंदुत्व से सख्त नफरत है, हिंदी से सख्त नफरत है, और वो सच्चा फर्जी सेक्युलर है सभी से बढ़कर। इसलिए अभी नया नया आया ही है, चल दिया मुस्लिम परस्ती में। और वक्फ बिल को लेकर कई पार्टियां जा चुकी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब लोग, इसमें ये भी शामिल हो गया और चल दिया सुप्रीम कोर्ट में ये कह कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है और बहुत गलत है, हम विरोध करते हैं। मतलब अभी से ही जो डीएमके कांग्रेस करती आई है सेम वही चीज़ कर रहा है, बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बात इतना ही। तो ये विजय का चांस क्यों है ज़्यादा? क्योंकि बात तो सेम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के जो एक्टर लोग हैं उनको भगवान की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। तभी तो करुणानिधि फिल्मी लाइन से थे, सीएम बने। एमके स्टालिन फिल्मी लाइन से थे, सीएम बने। जयललिता एक्ट्रेस थी, सीएम बन गई। तो वहाँ के लोग भगवान के रूप में देखते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को और फिल्मी लाइन के लोगों को। तो इसलिए विजय का बहुत बड़ा संभावना है कि काफ़ी सीट लाएगा और डीएमके को भी डैमेज करेगा, बीजेपी को भी डैमेज करेगा। तो डैमेज कितना भी कर ले, अन्नामलाई का साथ होता और एआईएडीएमके गठबंधन तब मिलता, तो ये जो बूस्ट मिलता इससे भाजपा सरकार तक बना सकती थी। लेकिन क्योंकि अन्नामलाई अब हट गए और कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ गठबंधन है, तो कुछ हद तक तो डैमेज करेगा डीएमके कांग्रेस को और विपक्ष की पार्टी बन जाएगा। लेकिन सरकार में तो आने वाला नहीं है, हो सकता है त्रिकोणीय बन जाए और विजय के सपोर्ट से डीएमके कांग्रेस सरकार बना ले, क्योंकि विजय को ज़्यादा नफरत भाजपा से है ना कि डीएमके से। तो तमिलनाडु का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प हो गया है, बंगाल से भी और बिहार से भी ज़्यादा, क्योंकि बंगाल और बिहार में अब तय हो चुका है। बंगाल में तो ये वक्फ को लेकर जो हंगामा हो रहा है और हिंदुओं को जिस तरह से पलायन करना पड़ा, ये देख के तो साफ लगता है कि जो 70 सीट के आसपास 2-3 से 70 आई थी भाजपा को पिछले चुनाव में, इस बार सरकार बनेगा तो इसमें कोई हैरानी नहीं है भाजपा का। और बिहार में तो प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है ही नहीं, आरजेडी कांग्रेस आपस में ही लड़ भिड़ रहा है और नीतीश कुमार का तगड़ा फेस है, तो उधर तो आराम से सरकार आ जाएगा। लेकिन तमिलनाडु में किसका सरकार आएगा, किस तरह से आएगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी के आने का बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी फाइट में तो है। इसलिए तमिलनाडु का चुनाव हो गया है बड़ा दिलचस्प, जिसमें आपकी और मेरी नज़रें बने ही रहेंगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि बिहार और दिल्ली के बाद तमिलनाडु में भी आ गया है नया नटवर लाल। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने
ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी और सही विश्लेषण के साथ आपको चीज़ें यहीं सही तरीके से जानने और समझने को मिलेगी, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ और सिर्फ होता है नाटक और नौटंकी। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।